केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने इस संबंध एक समिति का गठन किया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और ऐसे में सवाल आता है कि आखिर एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। तो चलिए जानते हैं। एक देश एक चुनाव एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब यह है कि चुनाव पूरे देश में एक ही चरण में होगा। मौजूदा समय में हर 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभाओं के लिए हर 3 से 5 साल में चुनाव होते हैं। अब हम वन नेशन वन इलेक्शन से होने वाले फायदे के बारे में जानते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में तर्क दिया जाता है कि इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस राशि में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की गई राशि और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चुनाव कराने में खर्च की गई राशि भी शामिल है। वहीं 1951 से 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस संबंध में लॉ कमीशन का कहना था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो 4,500 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। ये खर्च ईवीएम की खरीद पर होगा, लेकिन 2024 में 7 चुनाव कराने पर 1751 करोड़ का खर्चा बढ़ेगा। इस तरह धीरे धीरे ये अतिरिक्त खर्च भी कम होता जाएगा। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने के समर्थकों का तर्क यह भी है कि इससे पूरे देश के प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार आएगी। इस संबंध में कहा जाता है कि अलग अलग मतदान के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की गति काफी धीमी होती है। अब हम वन नेशन वन इलेक्शन में होने वाली कठिनाइयों के बारे में जानने वाले हैं। 7 चुनाव कराने के कई चुनौतियां भी हैं। इसके लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यालय को लोकसभा के साथ जोड़ने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। और एक साथ चुनाव कराने को लेकर क्षेत्रीय दलों का प्रमुख डर यह भी है कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में होंगे। आप वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये कैसा लगा? नीचे कमेंट करके हमें